जय श्री राम सभी को। मेरा एक छोटा सा सवाल उन यादव भाइयों से है जो मेरे पोस्ट पर में आकर के डींगे हाँक करके चले जाते हैं कि हमारे याद अखिलेश भैया ये, अखिलेश भैया वो, अखिलेश भैया मंदिर बन जाता है तो ये करेंगे, हमारे सभी धर्म के लोग आएंगे, सभी जाति के लोग आएंगे, हमारे अखिलेश भैया फिर से चुनाव जीत जाते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में मनुवादियों को हटा करके हमारे सभी धर्म के लोग उस मंदिर में पुजारी बनेंगे। बनना लेकिन सभी को पुजारी ही है। खैर, ये मंदिर और पुजारी पहले पहले बोल दिया है। अब मैं आगे बोलना चाहूँगी कि आपके अखिलेश भैया के पास जुबान नहीं है। अब अपनी ही पत्नी का अपमान वो सह लिए हैं, एक शब्द नहीं निकला है। ऐसे यादव, क्या बताऊं, यादव नहीं है वो, बस वो नाम लगाता है आप जैसे मूर्खों को और मूर्ख बनाने के लिए कि देखो भाई मैं यादव भाई हूँ। बाकी ये है यद मुल्ला ही, और मुल्लों से सावधान। इस मुल्लों से ही सावधान करने के लिए ना जाने कितने लोग हमारे धर्म गुरु से लेकर के बाकी जो ज्ञानी जिनके पास ज्ञान है वो लोग वीडियो बना रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के समझ में रत्ती भर भी नहीं आ रहा है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जिस पे जब विनाश छा ही जाता है तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। तो आप जैसे लोगों का जो कन्वर्टेड है, आप लोगों जैसे का वही है, विनाश आपके ऊपर हावी है। खैर, मैं बाकी पूछना चाहूँगी, आप जाओ अपने अखिलेश भैया से पूछो कि मंदिर बाद में बनाना, पंडित पुरोहित बाद में रखना, मनुवादियों से नफरत बाद में करना, हमारे चार जो वर्ण व्यवस्था है उनको आप ना मानना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ, किस घर की स्त्री का अपमान यूँ भरे समाज हो और वो शांत बैठा रहे? क्या आप लोगों के घर में स्त्री का बस इतना ही सम्मान है? उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई औकात नहीं? वो किसी आम घर की महिला नहीं थी जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो? उसका खुद का भी एक वैल्यू है। अब भले ही उन्होंने अभी नहीं बना रखा है, अपने पति के बल पे ही है, लेकिन पति का कर्तव्य क्या होता है, उसका काम क्या होता है? उसके मान का रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना जिम्मेदारी होती है पति की। तो जिस घर का पति ही इतना नामर्द हो, निकम्मा हो कि उनको बस केवल मोदी सरकार हट जाए, योगी सरकार हट जाए, देश में मनुवादी हट जाए, देश के सारे मंदिर का पैसा मेरा हो जाए, सारे मंदिर मेरे हो जाए, उनको केवल पैसा दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, बस और कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि अपने घर की स्त्री का अपमान भी नहीं दिख रहा है। अरे शर्म कर लो थोड़ा सा। वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, अगर रत्ती भर भी किसी कोने में खोपचे में बचा होगा शर्म, तो शर्म कर लो जरा सा। अरे तुम जब अपनी स्त्री नहीं हुई तो हम बाकी स्त्रियां क्या उम्मीद करें तुमसे कि कल को तुम फिर से अगर यहाँ पे राजा बन गए, ईश्वर ना करे, मैं तो कहूंगी कि ईश्वर उस दिन बद्दुआ देंगे जिस दिन तुम यहाँ के फिर से राजा बनोगे। लेकिन यदि तुम्हारे जैसे हो राजा तो धिक्कार है ऐसे देश में रहने का, ऐसे राज्य में रहने का। हमें नहीं चाहिए कि जिस घर की स्त्री अपमानित हो, वो भी मुल्लों के शब्द मुख से, इतने नीच सुअरों के मुख से, और इंसान शांत हो। हम जैसी फिर महिलाओं का क्या होगा? जिसकी खुद की पत्नी का साथ फेरे लेकर के जिसको लेके आया हो, जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है हमारे मनुवादियों में, आप तो धर्म को मानते ही नहीं हो, तो स्वाभाविक है कि आपको अपमान भी नहीं महसूस हुआ होगा। ये हो सकता है, लेकिन यदि महसूस हुआ है तो उस पर बोलो। अब बाकी चाटुकारों से भी मैं कहना चाहूंगी कि जाके पूछो, जिस आका को अपनी ही पत्नी को रखना ना आता हो, अपनी पत्नी के अपमान पे बोलना ना आता हो, वो बाकी के सब लोगों को कैसे संभालेगा और राज्य कैसे संभालेगा? वीडियो अच्छा लगा हो या मेरे कुछ शब्द इधर उधर हो गए हो तो आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो ताकि बाकियों के पास पहुँचे और वो जाने। खासकर स्त्रियों से मैं कहना चाहूँगी कि जो इंसान अपनी ही पत्नी का नहीं हुआ, वो कल को तुम्हारे हित में कैसे बात करेगा?